जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उसके कदमों की आवाज सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफना कर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि उसका हाथ भी उसे दिखाई नहीं देता। सख्त तारीख कब्र में रोशनी का नामो निशान नहीं होता। जब मुर्दे को दफना कर लोग चले जाते हैं, उसके बाद दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर कीड़ा रेंग रहा होता है। उसको मुर्दा हटाना चाहेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी कि उस कीड़े को अपने ऊपर से हटा सके और दूर कर सके। आपका कब्रिस्तान में जाना होता है। ये जो आपको कब्र एक जैसी दिखती है, अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी के कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मजे ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में बच्चे को रखकर दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है उसकी दाई फसली बाई फसली में घुस जाती है और बाई फसली दाई फसली में घुस जाती है। बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है। किसी के कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, किसी कब्र में जहन्नम की आग भड़क रही होती है। कब्र में एक अंधा सांप है। जब वो मुर्दे को डंक मारेगा तो वो 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बाग में से एक बाग होती है या दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र में 3 सवाल होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है। जो नेक होगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दिन क्या है। जो नेक होगा कहेगा मेरा दिन इस्लाम है, और जो बुरा होगा कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे ये कौन साहब है। जो नेक होगा वो कहेगा ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जो बुरा होगा उससे फरिश्ते कहेंगे ये कौन साहब है, इनके बारे में क्या कहते हो। तो वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उसमें से गर्म लू आती रहती है और जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पे अजाब शुरू हो जाता है। अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है जो बहुत ही वहशतनाक होता है। उसके हाथ में लोहे का गज होते हैं जो उससे मारते रहते हैं। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं अगर आप मेरे सवालों के सही जवाब ना देते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खोया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान ले आया होता, उनके अहकामात पर अमल करता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होता। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है तो इससे उसकी फसलियाँ इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म लू आती रहती है। मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है। तो फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी इजाजत नहीं, आप आराम से सो जाओ। तो वो आराम से सो जाता है और बुरे बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम की आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उससे डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे के गज होंगे जो उससे उसको मारते होंगे। वो गज इतने वजनी होंगे कि सारे जिन और सारे इंसान मिलकर उठाए तो उसे नहीं उठा सकेंगे, और अगर उस गज को किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ मिट्टी बन जाए। जब वो गज फरिश्ते बुरे बंदे को मारेंगे तो वो 70 गज जमीन में धंस जाएगा। फरिश्ते फिर उसे निकालेंगे, फिर मारेंगे। ऐसे ही
ही क़यामत तक चलता रहेगा। एक फरिश्ते के हाथ में बहुत बड़ा पत्थर होगा, वो उसे मारेंगे तो उसका चेहरा चटनी बन जाएगा और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। फरिश्ते उस पत्थर को उठाने जाएंगे तब उसका चेहरा फिर सही सालिम हो जाएगा। फिर मारेंगे, पत्थर ऐसे ही क़यामत तक चलता रहेगा और सांप बिच्छू अलग डस रहे होंगे। बहुत बुरा मंजर होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में काफिर पर जरूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो जमीन बिल्कुल सब्जी ना उगाए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुजर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, इनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे वो बच सकता था। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करते समय पर्दा नहीं करता था, एक रिवायत में है कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। फिर आपने एक टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीर कर आधी उस कब्र पे गाड़ दी और आधी दूसरी कब्र पे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब इनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ए इंसान, तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज ने धोखे में डाला था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों का, तारीकियों, तन्हाइयों और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता और गुजरता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे होता है? अगर मैयत नेक होती है तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है कि क्या तुझे मालूम नहीं, यह शख्स नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों को रोका करता था? तो कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्जे में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह पाक के कुर्बे रहमत में जाएगी। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोजा, हज, जिहाद, सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते उनके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है, इससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं तो रोजा कहता है, तुम्हारे लिए इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह के लिए इसने बहुत रोजे रखे और तवील भूख प्यास बर्दाश्त की। फिर वो फरिश्ते जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ से आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं कि हट जाओ, इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रजा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका कहता है, इसके पास से हट जाओ, इसने इन हाथों से कितने सदकात निकाले हैं जो महज अल्लाह की रजा के लिए दिए गए और इन हाथों से निकल कर वो बारगाह इलाही में मकबूलियत दर्जे में फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत को कहा जाता है कि तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतरीन है और रहमत के फरिश्ते उसके कब्र में जन्नत का फर्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं, हद निगाह तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है और उसकी कब्र को कयामत तक रोशन किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र मोमिन के लिए जन्नत का बगीचा है और काफिर के लिए कब्र जहन्नम का गड़ा है, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात पर पानी फेर देने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में बिठा दिया जाता है, वो चलने वालों की चाप को सुन रहा होता है तो उसके साथ कब्र गुफ्तगू करती है और कहती है, ए इंसान, तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मुझसे, मेरी तंगी से, बदबू से, हैबत और कीड़ों से ना डराया गया था? अब तू मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? किसी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कयामत में निजात किस काम की वजह से होगी? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ धोखा ना करो। अर्ज किया, अल्लाह के साथ धोखा करने का क्या मतलब है? तो आपने फरमाया, अल्लाह के हुक्म पर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करो, गैरुल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अमल करना ही अल्लाह के साथ धोखा करना है। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्ची बातें और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।